हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बोर्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट जो है स्टडी किए थे और उन पोस्टुलेट के बेसिस पर हमने जो है बोर्स मॉडल को जो है स्टडी किया। आवर टॉपिक फॉर टुडे टू डिस्कशन इज़ रिजल्ट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर्स के थ्योरी के जो है रिजल्ट्स क्या क्या हैं, तो 5 रिजल्ट्स हैं, 5 रिजल्ट्स हम उसको जो है 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है, बोर ने जो है स्टेशनरी ऑर्बिट कहा है और स्टेशनरी स्टेट जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट पर आप जो है सर्कल्स बना दीजिए। द डिफरेंट सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस हैविंग द सेम सेंटर। एक ही सेंटर पर जो है अलग अलग रेडियस के जो है आप जो सर्कल्स बनाओ, तो इन सर्कल्स को हम नाम देंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। दीज आर कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये जो सर्कल्स होते हैं उसको हम स्टेशनरी स्टेट कहेंगे एंड दीज आर नथिंग बट द ऑर्बिट्स। तो बोर ने इन ऑर्बिट्स को n से जो रिप्रेजेंट किया और उसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से उसने बताया। तो से फॉर एग्जांपल दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम जो है 4, 5, 6, 7 और भी बहुत सारे जितने ऑर्बिट पॉसिबल हो सकते हैं वो हम यहाँ पर जो है इसको कंसिडर करेंगे। तो दिस इंटीजर्स आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो इंटीजर्स हम ले रहे हैं इसको हम नाम देंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, आगे हम जब क्वांटम थ्योरी स्टडी करेंगे उस वक्त हम इसको जो है डिटेल में आपको बताएंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड, द रेडाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स इज गिवन बाय द इक्वेशन Rn इज इक्वल टू n इंटू A0। तो यहाँ पर जो है n स्क्वायर। तो आप जो है रेडियस ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्बिट n की वैल्यू जो भी हो सकती है 1, 2, 3, 4, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे और वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी। से फॉर एग्जांपल n की वैल्यू आप 1 लेते हो तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर इंटू A0 और A0 की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर्स। ये वैल्यू आपको मिलती है 52.9 पिकोमीटर। दस द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर एंड इट इज कॉल्ड एज बोर्स रेडियस। इसको हम जो है बोर्स रेडियस कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज बोर्स रेडियस। ये पहला ऑर्बिट जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से पहले ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम जो है रेडियस कहेंगे एंड दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज 52.9 पिकोमीटर। तो ये रेडियस है पहले ऑर्बिट का एंड दिस इज कॉल्ड एज बोर्स रेडियस। तो यहाँ पर जो है आपको ये सेकंड रिजल्ट मिलता है। थर्ड रिजल्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन जिस स्टेशनरी स्टेट के अंदर प्रेजेंट है उसकी एनर्जी। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट इन विच द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो दैट एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय En इज इक्वल टू माइनस RH इंटू ब्रैकेट 1/n स्क्वायर। यहां पर जो है आप इस फॉर्मूले से इजीली जो है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट जो है कैलकुलेट कर सकते हो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल n की वैल्यू जो है आप 1 ले लीजिए तो आपको यहाँ पर मिलेगा E1 इज इक्वल टू दिस RH इज नथिंग बट रेडबर्ग कांस्टेंट। इसके पहले मैंने आपको बताया था ये रेडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स मल्टीप्लाइड बाय 1/1 स्क्वायर। n की वैल्यू हमने यहाँ पर जब 1 लिया है तो ये वैल्यू आपको सेम टू सेम मिलेगी, दैट इज माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 जूल्स। तो ये पहले ऑर्बिट की जो है आपको जो है क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहो तो आपको ये मिलेगा E2 इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर। अब आप जब इसको सॉल्व करते हो तो सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी मिलती है दैट इज 0.545। E2 इज इक्वल टू माइनस 0.545 इंटू 10⁻18 जूल्स। तो इस तरह से आप जो है
1 2 3 4, बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर n की वैल्यू जो है ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जो है चेंज होती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ये एनर्जी डिफरेंट मिलेगी। तो इस तरह से आप बहुत इजीली ये जो है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट जो है ये कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ द फोर्थ रिजल्ट इज बोर्स थ्योरी कैन बी अप्लाइड फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज क्या मतलब हुआ कि आपको ऐसी स्पेसीज सिलेक्ट करना है जो हाइड्रोजन लाइक है, मतलब जिसके अंदर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम वैसी स्पेसीज जो लेंगे, दीज एग्जांपल्स आर He प्लस Li2 प्लस Be3 प्लस एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी स्पेसीज हमारे पास हो सकती है जो हाइड्रोजन लाइक होगी। फॉर एग्जांपल He प्लस Li2 प्लस Be3 प्लस, ये सब के सब जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है और इन सब के पास में आपको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो आप इनकी एनर्जी जो स्टेशनरी स्टेट की है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो और उस ऑर्बिट का रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द इक्वेशन En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू ब्रैकेट z² अपॉन n²। इस फॉर्मूले से आप जो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर ध्यान रखिए, दिस 2.18 इंटू 10⁻18 इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट स्पेसीज। फॉर एग्जाम्पल आप हेलियम अगर लेते हो तो हेलियम का एटॉमिक नंबर है 2, लिथियम लेते हो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और Be3 प्लस लेते हो तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। तो वैल्यू यहाँ पर आएगी और n की वैल्यू ये आपको जिस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आपको जो है कैलकुलेट कर, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है वो वैल्यू यहाँ पर जो है 1 2 3 4 एटसेट्रा आपको मिलेगी। तो इस तरह से बहुत इजीली जो है आप इस फॉर्मूले से एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट जो है कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके बाद रेडियस Rn, इस रेडियस को भी जो है आप बहुत इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द फार्मूला 52.9 डिवाइडेड बाय n²। तो यहां से जो है बहुत 52.9 इंटू n² डिवाइडेड बाय z। तो यहां पर जो है n जो है आपको जो स्टेशनरी ऑर्बिट का नंबर है 1 2 3 वो आपको लेना है। उसके बाद जो है z जो है ये एटॉमिक नंबर होगा, जिस स्पेसीज का जो है आपको रेडियस मालूम करना है वो वैल्यू यहाँ पर आएगी और ये वैल्यू आपको मिलेगी जूल्स में और ये वैल्यू आपको मिलेगी pm मीन्स पिकोमीटर। तो इस तरह से आप जो है बहुत इजीली जो है किसी भी गिवन स्पीसीज का जो है रेडियस और साथ ही साथ जो है उसकी एनर्जी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। एक प्रॉब्लम आपकी बुक में दिया हुआ है, वही प्रॉब्लम सेम टू सेम मैं आपको बताता हूँ कि हम उसको जो है किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम है कैलकुलेट रेडियस एंड एनर्जी, calculate radius and energy associated with the first orbit, associated with the first orbit of He plus He plus। आपको यहां पर जो रेडियस और एनर्जी जो है मालूम करना है He प्लस की, जिसके अंदर जो है पहला ऑर्बिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर n की वैल्यू दी हुई है 1 और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर z है दैट इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यूज के जरिए से आप जो है रेडियस और एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट तो यहाँ पर हम लिखेंगे r1 दैट इज इक्वल टू 52.9 इंटू n² डिवाइडेड बाय z। अब आप देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो आप लिखिए 52.9 इंटू 1² डिवाइडेड बाय 2। तो 1² इज नथिंग बट 1, तो 52.9 डिवाइडेड बाय 2 ये वैल्यू बनती है 26.45। तो दिस इज इक्वल टू 26.45 पिकोमीटर्स। सो दिस इज योर आंसर फॉर द गिवन रेडियस। ठीक, अब इसकी जो एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। सो इट इज E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू ब्रैकेट z²
अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर देखिए -2.18 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आपको लिखना है 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन जो है 1 है तो 1 स्क्वायर। तो मतलब आपको जो है क्या करना है, 2 का जो स्क्वायर होता है 4 होता है, तो आप 2.18 इंटू 10⁻18 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू -8.72 इंटू 10⁻18 जूल्स। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की 8.72 इंटू 10⁻18 जूल्स, तो इस तरह से आपको जो है ये आंसर मिलेगा। दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस। तो इस तरह से जो है बहुत इजीली हम जो है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात है कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बोर्स थ्योरी। तो यहाँ पर हम जो इसकी वेलोसिटी भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर की वैल्यू जो इंक्रीज होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा, और ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होने पर जो है वेलोसिटी डिक्रीज होगी। मतलब यहाँ पर हम जो है एन की वैल्यू जो ले रहे हैं 1 2 3 4, तो जैसे जैसे ये नंबर इंक्रीज होगा इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, आगे हम जब क्वांटम थ्योरी स्टडी करेंगे उस वक्त हम जो इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इंक्रीज होने पर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो दीज आर दी रिजल्ट्स ऑफ बोर्स थ्योरी। 5 रिजल्ट हमने इसमें जो है डिस्कस किए हैं 1 बाय 1। इसके बाद वाला टॉपिक जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम को हम जो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।